नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। द्रौपदी पातीराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मठिया पेंगू फिरोजाबाद में स्थित है। स्कूल के प्रबंधक जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। स्कूल के प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। प्रबंधक जी ने बताया कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। प्रबंधक जी ने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। फिरोजाबाद से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित मोहित की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद का एक विद्यालय द्रौपदी पातीराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। आज मैं जहाँ बैठा हूं, हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित यहाँ से प्रबंधक महोदय सूरजपाल यादव जी। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, बच्चों में क्या क्या चेंजेज आए हैं, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा क्राइसिस रहा। तो बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर, 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है, कैसे रहे 2 साल? 2 साल में तो विद्यालय की परिस्थितियां तो खराब ही रही हैं, क्योंकि बच्चों का जो नुकसान हुआ है, पढ़ाई का नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति निकट भविष्य में संभव तो नहीं है। लेकिन प्रयास यही किया जा रहा है कि दोबारा उनको फिर मार्ग पर लाया जाए। हाँ, आर्थिक स्थिति के बारे में तो विद्यालय की कमर वैसे ही टूट चुकी है, क्योंकि जो प्राइवेट विद्यालय होते हैं उनमें जो पैसा लगाया जाता है वो सरकार से कोई अनुदान तो मिलता नहीं है, इसलिए इनको आर्थिक नुकसान ज़्यादा हुआ है बजाय सरकारी विद्यालयों के। क्या लगता है आपको, बच्चों में क्या क्या चेंजेस महसूस करे आपने? बच्चों में यही है कि बच्चों तो जब क्लास चले ही नहीं है तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित रही है और बच्चे फिर से वहीं लौट गए हैं 2 साल पहले जैसा। और उससे भी जब अब विद्यालय शुरुआत हुई है तो अब विद्यालय में वो बात आई नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, शिक्षक प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को दोबारा फिर वहीं खड़ा किया जाए, लेकिन उसमें काफ़ी कठिनाई आ रही है, बच्चे भूल चुके हैं। हाँ। क्या लगता है कितना समय लगेगा इन सारी चीज़ों को रिकवर करने में? अब 1 साल का समय तो लग ही जाएगा बच्चों को उस स्थिति में लौटने में। कोविड के समय ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा क्रेज रहा। जी। क्या मानना है आपका, ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहता है? तो ऑनलाइन पढ़ाई जो है, जो मुझे लगता है ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है। ऑफलाइन पढ़ाई जो है, जो कॉलेजों में होती है, उसका अलग ही महत्व होता है कि ये तो वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि जो कोई परेशानी आती है तो हम लोग बिना उसके ही चलाते हैं स्थाना पर। लेकिन जो आमने सामने जो पढ़ाई होती है वो एक अलग डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा कारगर है, ऑफलाइन पढ़ाई ज़्यादा कारगर है बजाय ऑनलाइन के। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? शिक्षा जीवन का एक विशेष महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि शिक्षा बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, एक पशुवत जीवन होता है। अगर यही कारण है कि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानव होता है और मानव बिना शिक्षा के वो भी पशु के समान होता है, इसलिए शिक्षा बहुत मानव के लिए बहुत ज़रूरी है। कोविड के बाद एक बार नया सेशन शुरू हुआ है, कक्षाएं दोबारा शुरुआत हुई हैं। पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? पेरेंट्स से यही संदेश है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा में भेजें। विद्यालय के न भेजने के कारण बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में जाता है और ज़्यादा ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है उसमें बच्चे जो हैं उसका दुरुपयोग करते हैं, फ़ोन का दुरुपयोग करते हैं। बहुत कम बच्चे आंशिक रूप से ही इसका सदुपयोग कर पाते हैं, इसलिए मेरा तो मानना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में भेजने का प्रयास करें। जी सर, जिस तरीके से आपने देखा, अनुभव है, काफ़ी सालों से शिक्षा से जुड़े हुए हैं जी। आपने देखा हिंदुस्तान पे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा धीरे धीरे, बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। आपका दौर था, उसके बाद फिर हमारा दौर आया, वो दौर दूसरा था। क्या लगता है आपको, संस्था ऐसा क्या करेगी जिससे कि हमारी संस्कृति बची रहे और शिक्षा भी आगे बढ़े? हमारा मानना तो ये है कि भारतवर्ष में जो लोग रहते हैं वो हिंदू संस्कृति को ज़्यादा अपनाएं, क्यों बिना हिंदू संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है बहुत पुरानी सभ्यता है और इसके बगैर ये हमारा जीवन जो है एक पशुओं के समान हो जाता है। क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं तो वहाँ जो है
ये इसे मान मर्यादाएं जो हैं और व्यक्तित्व के बारे में उनका ध्यान कम है, केवल आर्थिक पहलू पर उनका विचार ज़्यादा है। इसलिए आर्थिक पहलू को महत्व देते हैं, इसीलिए वो लोग प्रॉस्पर कर गए, हम लोग थोड़े से बैक में हैं कि हम अपनी संस्कृति या सभ्यता पर ही डिपेंड कर रहे हैं। और क्योंकि इनके अभाव में कि हमारा जीवन जो है अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि हिंदू संस्कृति जो है, जो श्रेष्ठ संस्कृति दुनिया की रही है, उसको फिर से जागृत किया जाए। जो आजकल जो हमारी सरकार है वो इस पर पूरा ध्यान दे रही है। जी, कोविड का सिनेरियो देखने के बाद ईश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसा कोई समय ना आए हमारे देश में जो इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़े और हमारे जीवन में ये खुशहाली रहे। और बच्चे भी जो आज के वो विद्यार्थी हैं, कल के देश रक्षक हैं, इनका भविष्य भी उज्जवल हो और ये आपदाओं से ये बचते रहें। और आपदाओं से बचते रहेंगे, उनमें गुरु का महत्व ज़्यादा है। शिक्षक जो है एक आगे ले जाने वाला होता है, ये हेड करता है, इसीलिए इसकी महत्ता को कम नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार से भी मेरा अनुरोध यही रहता है कि ये गुरुओं की तरफ विशेष ध्यान दे, इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का भरसक प्रयास करें। आखिरी सवाल आपसे, आपने देखा आज शिक्षक दिवस है, शिक्षकों के लिए क्या संदेश, क्या शुभकामनाएं और देश के लिए शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहिए? हमारी संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी महान विभूतियाँ हुई हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है और उनके चरित्र और व्यक्तित्व को देखते हुए हमें उनका अनुकरण और अनुसरण भी करना चाहिए और जिससे हमारे देश जो है मूल रूप में लौट सके, जो पुरानी संस्कृति थी उसका भरपूर उपयोग हो सके। और जैसे कि विवेकानंद जी हैं और हमारे आज जिनका जन्मदिन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व कैसा था और जो जबकि एक गरीब परिवार में पैदा होकर के भी उन्होंने उच्च पद पर आसीन हुए और राष्ट्रपति पद से ही वो अंतिम वो किया है उन्होंने और देश की सेवा की है। तो उनके व्यक्तित्व से हमें प्रेरणा लेना चाहिए और गुरुओं से भी यही कहना है कि गुरु जो है भरसक अपने चरित्र का और व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए बच्चों को भी उत्तर उसकी ओर अग्रसर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ थे द्रौपदी पादीराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक महोदय। बहुत बारीकी से बताया कि कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या परेशानियां रहीं, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि संस्था अपना 100% योगदान देगी जिससे कि बच्चों का जो भी शिक्षा का गैप रहा उसको रिकवर करने में आसानी हो। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रबंधक जी को, विद्यालय परिवार को नए सेशन के लिए और शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।